बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इलेक्शन न्यूज़। आप लोगों को बताता चलूं कि आर्मी चीफ ने मुल्क के नामवर बिजनेसमैनों और ताजरों से एक बड़ी मुलाकात की है और एक बड़े ताजर ने इस खबर को ब्रेक किया है कि आर्मी चीफ ने कहा है कि मुल्क में जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हैं और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बाकी तमाम तर सियासी पार्टियों के बारे में कहा है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हैं और जो करप्ट लोग हैं इन पार्टियों में पाए जाते हैं। आप लोगों को उस बिजनेसमैन की वीडियो भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आर्मी चीफ ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को छोड़कर बाकी तमाम तर पार्टियों के बारे में ये क्यों कहा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्यों छोड़ा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल इलेक्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ तो वो वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोगों को बताता चलूँ कि आर्मी चीफ की मशहूर बिजनेसमैनों के साथ मुलाकात हुई है और आर्मी चीफ की इस मुलाकात के बाद जो डॉलर की कीमत है वो भी कम होना शुरू हो गई है, जबकि जो इकानमिस्ट हैं उनका कहना यही है कि आर्मी चीफ ने पेशावर के अंदर जिन लोगों को डॉलर की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा है इसी वजह से डॉलर की कीमत कम हुई है, जबकि कुछ लोगों का कहना यह है कि आर्मी चीफ के कहने पर कुछ बड़े बिजनेसमैनों ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करनी शुरू कर दी है, इसलिए डॉलर की कीमत जो है वो 9 रुपये कम हो चुकी है। आप लोगों को बताता चलूँ कि इसी मुलाकात के अंदर एक मशहूर बिजनेसमैन ज़ुबैर मोतीवाला भी मौजूद थे। उन्होंने प्रोग्राम नदीम मलिक के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी चीफ ने तमाम पार्टियों के बारे में कहा कि इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है। चीजें बहुत बड़ी हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से क्या बात हुई? आपने कहा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी बात हुई, क्या बात हुई? पार्टी के उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मुखलिस नहीं है। और इन तमाम पार्टियों के नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पीटीआई भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है, एमक्यूएम भी शामिल है और इन तमाम पार्टियों के अंदर जो करप्ट अनासर हैं वो पाए जा रहे हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इस मुलाकात के दौरान जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नाम नहीं लिया। इससे लगता यही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद जमात है जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहती है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के किसी भी रहनुमा के बारे में आर्मी चीफ ने ये नहीं कहा कि ये करप्ट हैं। बाकी तमाम तर सियासी पार्टियों में से लोगों के नाम लेकर आर्मी चीफ ने इन मशहूर ताजरों को बताया कि ये लोग करप्ट हैं और आर्मी चीफ ने ये बात भी की है कि जिन भी पार्टियों में करप्ट लोग होंगे उनको हम ऐसा हाथ डालेंगे कि वो याद रखेंगे और चाहे वो किसी भी पार्टी में करप्ट अनासर हों उनको हम ज़रूर पकड़ेंगे। आप लोगों की इस खबर के हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।